नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बहराइच की, जहां बिजली के खंभे पर एक धमकी भरा नोटिस चिपका मिला, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। इस नोटिस में डकैती की चेतावनी दी गई थी और अब यूपी पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि बहराइच में हाल की हिंसा और अशांति की कड़ी का हिस्सा हो सकता है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्ती दिखाई और बहराइच में पहले हुई हिंसा को लेकर बड़े कदम उठाए। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और योगी सरकार ने कैसे लिया एक्शन, जानेंगे विस्तार से। बहराइच उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है। हाल के दिनों में हिंसा और अशांति की वजह से सुर्खियों में है। ताजा मामला सितंबर का है, जब एक बिजली के खंभे पर डकैती की धमकी वाला नोटिस चिपका मिला। इस नोटिस ने न सिर्फ स्थानीय लोगों में डर फैलाया, बल्कि पुलिस और प्रशासन को भी तुरंत हरकत में ला दिया। नोटिस में कुछ मांगे पूरी न होने पर डकैती की धमकी दी गई थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया। बहराइच के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस धमकी की जांच शुरू हो गई है और इसे हाल की सांप्रदायिक हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। बहराइच में पहले ही अक्टूबर 2024 में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क चुकी थी, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। इस ताजा घटना ने सवाल उठाए कि क्या ये धमकी कोई सुनियोजित साजिश है, जिसका मकसद जिले में फिर से अशांति फैलाना है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बार भी सख्त रुख अपनाया और उनकी बुलडोजर नीति से लेकर पुलिस की त्वरित कार्रवाई तक बहराइच में कानून का राज कायम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 20 सितंबर को बहराइच के एक ग्रामीण इलाके में बिजली के खंभे पर चिपका ये धमकी भरा नोटिस कोई साधारण घटना नहीं थी। नोटिस में साफ लिखा था कि अगर कुछ खास मांगे पूरी नहीं हुई तो इलाके में डकैती होगी। ये खबर फैलते ही स्थानीय लोग सहम गए, क्योंकि बहराइच पहले ही हिंसा की आग में झुलस चुका था। जिले की 50 लाख की आबादी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय बराबर है और कई बार छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है। पुलिस ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय गवाहों और अन्य सुरागों की जांच शुरू करी। बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि ये धमकी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और पुलिस इसे हल्के में नहीं ले रही। बहराइच की सीमा नेपाल से लगती है, जिसके चलते पुलिस को शक है कि कुछ असामाजिक तत्व नेपाल की ओर भागने की फिराक में हो सकते हैं। इसीलिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और स्थानीय थानों को चौकस रहने का आदेश दिया गया है। इस नोटिस ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि बहराइच की हाल की हिंसा की घटनाओं पर भी फिर से चर्चा में ला दिया। अक्टूबर 2024 में बहराइच के महसी महाराजगंज इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई। इस दौरान 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर जान ले ली गई और कई लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया। पुलिस के मुताबिक विसर्जन के जुलूस में डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो जल्दी पथराव और गोलीबारी में बदल गया। इस हिंसा में दुकानें और गाड़ियां जला दी गई और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। यूपी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 87 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हदीम, सरफराज, मोहम्मद तालिब, फहीम और मोहम्मद अफजाल शामिल थे। इन पांचों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस को जानकारी मिली कि सरफराज और तालिब नेपाल की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। 17 अक्टूबर 2024 को पुलिस और एसटीएफ ने इन दोनों का एनकाउंटर किया, जिसमें सरफराज गंभीर रूप से घायल हो गया। इस एनकाउंटर में विपक्ष को मौका दे दिया और सरफराज की बहन रुखसार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई थी, क्योंकि आरोपियों ने पुलिस पर गोली चलाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हिंसा को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने तुरंत बहराइच के हालात पर नजर रखने के लिए गृह सचिव संजीव गुप्ता और एडीजी जो कानून व्यवस्था देखते हैं अमिताभ यश को मौके पर भेजा।
योगी ने साफ निर्देश दिए कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनकी सरकार ने न सिर्फ हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसा, बल्कि अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की। लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने महाराजगंज में 20 से 25 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया, जिसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हदीम को घर भी शामिल था। अब्दुल के घर पर नोटिस चिपकाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर 3 दिन में वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो निर्माण ढहा दिया जाएगा। ये नोटिस साफ करता है कि योगी सरकार की बुलडोजर नीति सिर्फ अपराधियों को सबक सिखाने के लिए है। अब्दुल हदीम का बंदूक लाइसेंस भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पुलिस ने 2010 में उसके खिलाफ दर्ज एक पुरानी FIR को भी खंगालना शुरू कर दिया है। योगी की इस सख्ती ने बहराइच में शांति बहाल करने में बड़ी भूमिका निभाई। 17 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य होने पर इन्हें बहाल कर दिया गया। इस बीच योगी सरकार की कार्रवाइयों ने विपक्ष को बेचैन कर दिया है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने बहराइच हिंसा पर सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ऐसी घटनाएं समुदाय के बीच अविश्वास पैदा करती है। लेकिन योगी ने जवाब दिया कि उनकी सरकार हर समुदाय के लिए समान रूप से काम करती है और अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की शांति और सद्भाव को भंग करने की कोशिश साजिश कामयाब नहीं होगी। बहराइच में शुक्रवार की नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई और DM मोनिका रानी और SP वृंदा शुक्ला ने शहर का दौरा किया ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर भी नजर रखी ताकि अफवाहें न फैले। बहराइच में बाजार धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन महाराजगंज में अभी भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। अब बात उस धमकी भरे नोटिस की जो इस पूरे मामले को और रहस्यमय बनाता है। पुलिस को शक है कि नोटिस बहराइच में पहले हुई हिंसा से जुड़ा हो सकता है। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि ये धमकी उन तत्वों की है जो जिले में फिर से अशांति फैलाना चाहते हैं। बहराइच की भौगोलिक स्थिति इसे और संवेदनशील बनाती है क्योंकि ये नेपाल सीमा से सटा है। नेपाल में हाल ही में अशांति में भी बहराइच के रूपेडीहा जैसे कस्बों को प्रभावित किया, जहां बाजार सूने पड़ गए। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और वहां की हिंसा ने बहराइच के लोगों को अपने रिश्तेदारों से संपर्क तोड़ने को मजबूर किया, लेकिन योगी सरकार ने सीमा पर चौकसी बढ़ाकर और स्थानीय पुलिस को सक्रिय कर स्थिति को काबू में रखा। बहराइच में हिंसा के बाद 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 5 मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेजा। ये साफ करता है कि योगी सरकार की नीति अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार की कार्रवाइयों को बुलडोजर राज कहकर निशाना साधा। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार चुन चुनकर एक समुदाय को निशाना बना रही है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा के राज में अपराधी खुलेआम घूमते थे और योगी ने भी माफियाओं पर नकेल कसी है। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने कहा कि मुझे न्याय तभी मिलेगा जब मेरे पति के हत्यारों को सजा मिले। इस भावना ने जनता का गुस्सा दिखाया और योगी सरकार की कार्रवाइयों को समर्थन मिला। बहराइच में अवैध निर्माणों पर नोटिस और एनकाउंटर ने साफ कर दिया है कि सरकार अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। बहराइच का ये मामला सिर्फ एक धमकी या हिंसा का घटना नहीं है, ये दिखाता है कि योगी सरकार की सख्त नीतियों ने अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। बहराइच में इंटरनेट बहाली, बाजारों का सामान्य होना और पुलिस की तैनाती ये साबित करती है कि कानून का राज स्थापित हो रहा है। धमकी भरे नोटिस की जांच से जल्दी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन योगी की बुलडोजर नीति और पुलिस की सक्रियता ने बहराइच को फिर से शांति की राह पर ला दिया है। ये कहानी साफ करती है कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज और अशांति की कोई जगह नहीं। जनता ने भी योगी के इस रुख को सलाम किया क्योंकि वो जानती है कि विकास और सुरक्षा ही असली ताज है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।